हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल मल्टी डिग्री एजुकेशन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिम नाडर यूनिवर्सिटी 2024 के रिगार्डिंग में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिम नाडर यूनिवर्सिटी 2024 के सबसे पहले हम उसके ओवरव्यू जान लेते हैं। इनका जो एडमिशन का जो नेम है वो है सिम नाडर यूनिवर्सिटी एडमिशन 2024। एडमिशन के लेवल की बात करते हैं, यूनिवर्सिटी लेवल अथॉरिटी जो है सिम नाडर यूनिवर्सिटी कोर्स जो ऑफर करती है यूजी और पीजी के कोर्स ऑफर करती है। फ्रीक्वेंसी ऑफ एडमिशन है, साल में एक बार इनका एडमिशन होता है। एप्लीकेशन का जो मोड है वो है ऑनलाइन मोड। अभी हम बात करते हैं सिम नाडर यूनिवर्सिटी के 2024 के इंपॉर्टेंट डेट्स के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। इनका जो एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर 2023। लास्ट डेट है फॉर राउंड 1 इज फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल 2024। फॉर द लास्ट डेट टू अप्लाई थ्रू JEE इज सेकंड वीक ऑफ जुलाई 2024 थ्रू SNU सेट प्लस APT टेस्ट। इनका जो ऑनलाइन इंटरव्यू होता है जनवरी 2024। सिलेक्टिंग द रोलिंग ऑफर लेटर बाय फरवरी 2024। एप्लीकेशन जो सबमिशन फीस है फरवरी 2024। स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज फरवरी मार्च 2024। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है मार्च 2024 और उसका लास्ट डेट टू फिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म इज अप्रैल 2024 थ्रू SNU सेट प्लस APT प्लस इंटरव्यू। इनका जो स्टार्ट होता है जनवरी 2024। लास्ट डेट फॉर टू टेक SNU SAT प्लस APT इज फरवरी 2024। इंटरव्यू स्टार्ट होता है फरवरी 2024। सिलेक्शन कंप्लीशन ऑफ सेक्शन लिस्ट स्टार्ट होता है फरवरी 2024। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फीस इज मार्च 2024 थ्रू सेट SAT स्कोर प्लस इंटरव्यू। लास्ट डेट टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म इज जनवरी 2024। इंटरव्यू स्टार्ट होता है फरवरी 2024। सिलेक्शन लिस्ट और रोलिंग ऑफर लेटर इज फरवरी 2024। फीस सबमिशन इज फरवरी मार्च 2024। अभी हम बात करते हैं सिम नाडर यूनिवर्सिटी 2024 के एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। इनका जो एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा इन द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर 2023। एप्लीकेशन का जो मोड होगा वो है ऑनलाइन मोड। ऑनलाइन मोड में आपको सारी चीज़ें करेक्टली फिलअप करनी है और वैलिड फिलअप करनी है और सारी चीज़ों को आपको ध्यान से फिलअप करना है। उसके अंदर आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन, पर्सनल डिटेल, कैटेगरी, एड्रेस और बहुत सारी चीज़ें हैं। और आपको डॉक्यूमेंट में आपको फोटोग्राफ, सिग्नेचर और मार्कशीट्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे इन द फॉर्म ऑफ JPG और JPEG के फॉर्मेट में आपको अपलोड करना पड़ेगा। इनका जो लास्ट डेट है फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल 2024 फॉर द राउंड 1। और अथॉरिटी जो होता है इनका जो सेपरेट विंडो फॉर सेपरेट। और आपको इसके अंदर करेक्शन फैसिलिटी अवेलेबल है। आप करेक्शन फैसिलिटी के थ्रू आप आपके एप्लीकेशन फॉर्म को चेंजेस कर सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस। अभी हम इनके एप्लीकेशन फीस के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। इनका जो एप्लीकेशन फीस है ऑनलाइन और एज वेल एज ऑफलाइन मोड में है। ऑनलाइन मोड में आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। ऑफलाइन मोड में आप नॉर्मल डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू आपको पेमेंट करना पड़ेगा। वो आपको ऑफलाइन मोड में आप उन कॉलेज जाके ही आपको पेमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे कॉलेज का एड्रेस आप देख सकते हैं। अभी इनके फीस के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं तो इंजीनियरिंग का जो फीस है वो 2500 है। BA BSc BDS का जो फीस है वो 2000 रुपीज़ फीस है। आप सिम नाडर यूनिवर्सिटी 2024 के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो, उसके लिए अपन को उनके ऑफिशियल वेबसाइट में जाना पड़ेगा। वहाँ पे उनके पास अप्लाई नाउ का बटन है, वहाँ पे आप जाकर रजिस्टर कर सकते हो। वहाँ पे सिंपली आपको यूज़र ID और पासवर्ड के थ्रू आपको लॉगिन करना पड़ेगा। वहाँ पे आपको सारे रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको सारी चीज़ें करेक्टली फिलअप करनी है, जैसे क्वालिफिकेशन, पर्सनल एक्सेट्रा। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा इन द स्पेसिफिक फॉर्मेट में। उसके बाद आपको एप्लीकेशन फीस पेमेंट करना रहेगा ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड के थ्रू। उसके बाद आपको सारी डिटेल को एक बार प्रीव्यू करके सबमिट करना है। उसके बाद आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस। अभी हम बात करते हैं सिम नाडर यूनिवर्सिटी 2024 के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। फॉर बीटेक के लिए आपको इंटरमीडिएट 12th कंप्लीट होना चाहिए। परसेंटेज की बात करते हैं आपको मिनिमम ऑफ 75% मार्क्स इन 12th लेवल और 50% मार्क्स इन इस सब्जेक्ट होना चाहिए। कैंडिडेट जो होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स जैसे कंपलसरी सब्जेक्ट है, इनके सारे सब्जेक्ट में क्वालिफाई होना चाहिए। और JEE मेन का एग्जाम होना चाहिए स्कोर कार्ड के थ्रू। फॉर BDS की बात करें, डिज़ाइन की बात करें, आपको 10+2 कंप्लीट होना चाहिए और मिनिमम आपको 55% मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे। कंपलसरी सब्जेक्ट की बात करते हैं इंग्लिश एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट इन क्लास 12 लेवल। फॉर MTech की बात करते हैं आपको BTech और BE डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। आप कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से कर सकते हो। अगर हम परसेंटेज की बात करते हैं 60% मार्क्स आपको स्कोर करने पड़ेंगे फॉर द मिनिमम परसेंटेज मार्क्स फॉर ईच कैंडिडेट। अगर आप फाइनल ईयर में हो तो आप इजीली एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस एग्जाम फॉर द फ्यूचर स्टडीज़, फर्दर स्टडीज़। अभी हम बात करते हैं सिम नाडर यूनिवर्सिटी 2024 का एंट्रेंस एग्जाम की बात करें। SNU SAT एंड APT इनका जो टेस्ट होता है, उनके जो एग्जाम्स होते हैं ऑनलाइन मोड में कंडक्ट किया जाता है। MCQ बेस के टेस्ट होते हैं, 3 आवर का होता है और एक 1 आवर का होता है। ये जो SNU SAT का होता है वो 3 आवर का होता है। APT का जो एग्जाम होता है 1 आवर का होता है।
उनका जो MCQ टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके अंदर जो भी स्टूडेंट्स कैंडिडेट होते हैं सिलेक्ट होते हैं उनके आगे जाके फर्दर में इंटरव्यू राउंड होता है, इनके तो आपका सिलेक्शन होता है। इनका रिजल्ट और मेरिट लिस्ट के थ्रू उनका एडमिशन होता है और इनका जो सब जो मेरिट लिस्ट निकलती है ऑनलाइन डिटेल्स मिलती है, ऑनलाइन मोड में निकलता है। वहाँ पे आप नॉर्मली लॉगिन करके आप इजीली चेकआउट कर सकते हो मेरिट लिस्ट। जिनका शॉर्ट लिस्ट होता है उनको इनका इंटरव्यू राउंड होता है, उसका इंटरव्यू के बाद इनका फाइनल मेरिट लिस्ट निकलता है जिसके थ्रू आपका एडमिशन सिलेक्शन होता है। अभी हम इनकी काउंसलिंग की बात करें, सिम नाडा यूनिवर्सिटी 2024 की काउंसलिंग की बात करें, वो मेरिट लिस्ट के बाद इनकी काउंसलिंग होती है जहाँ पे इनके प्रीवियस ईयर के जो सब कुछ बताया जाता है डिटेल्स, उनका सीट अलॉटमेंट होता है, उनके थ्रू इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है फॉर द फाइनल राउंड। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्लास 10 का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, SNU/SAT प्लस APT का रिजल्ट, नेशनल स्टेट का इंटरेस्ट का कोई स्कोर कार्ड हो तो दिखा सकते हो, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, वैलिड ID प्रूफ जैसे आधार कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ होना चाहिए। इसके रिगार्डिंग हम कोई भी लेटेस्ट अपडेट मिलती है हम आपको न्यू वीडियो की तरफ आपको अपडेट कर देंगे। तो चलिए इसी के साथ एक वीडियो को एंड कर देंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।